video has reached your feed, या फिर if you feel drawn towards this video, know that there is a person out there जो आपके बारे में continuously सोच रहे हैं. Hi, my name's Izar. मैं एक साइकिक चैनलर हूँ and welcome to my channel Soul Journey Tarot. चलिए देखते हैं आज के रीडिंग में कि वो पर्सन कौन है, उनकी एनर्जी आपके टुवर्ड्स पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, उनके थॉट्स क्या हैं आपको लेके एंड व्हाट शुड यू डू अबाउट दिस पर्सन. स्क्रीन पे आप देख सकते हो 3 इमेजेस हैं. Take a few deep breaths and connect to the energies of these pictures. जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो, नो दैट कि आपके लिए मैसेजेस उस ग्रुप में डेफिनेटली हैं. एंड एक बार आपने अच्छे से सिलेक्ट कर लिया, फिर जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं. सो लेट्स सी हू दिस पर्सन इज. ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग. सो लेट्स सी कि वो कौन पर्सन है जो आपके बारे में अभी कंटिन्यूसली सोच रहे हैं. What are their thoughts and feelings about you? उनके thoughts आपके लिए पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव हैं. एंड what should you do about this situation? उनकी एनर्जी को आपको ब्लॉक करना है या फिर आगे बढ़ के उनसे कॉन्वर्सेशंस करना है, एट्सेट्रा. सो प्लीज़ लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 1. एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है. एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, आप मुझे वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. So, first let's see कि who is this person जो आपके बारे में continuously सोच रहे हैं. कुछ लोगों के लिए इट्स अ क्लासमेट जो कि अपनी लाइफ से उतने सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर बैचमेट या फिर कॉलीग जो कि अपने लाइफ से उतने सेटिस्फाइड नहीं है. ये पर्सन आपसे उतने क्लोज नहीं है, बट आप ऑलमोस्ट डेली या तो उनसे मिलते हो या फिर ऑन अ रेगुलर बेसिस उनसे कॉन्टैक्ट में हो. दिस पर्सन ऑन सर्फेस दे अपीयर टू बी वेरी नाइस. वो आपसे अच्छे से बातें करते हैं, अच्छे से मुस्कुरा के आपके साथ कॉन्वर्सेशंस करते हैं. दे विश यू वेल. आपके साथ उनका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट इट्स नॉट डीप. दे आर नॉट समवन जिनके साथ आपका बहुत ही ज़्यादा गहरा रिश्ता है, लाइक बेस्ट फ्रेंड हुए या फिर पार्टनर हुए, एट्सेट्रा. बट दे आर समवन जो कि काइंड ऑफ अ नेगेटिव पर्सन है, या फिर बहुत ज़्यादा कनिंग है, या फिर आपने उनके मुंह से दूसरों के बारे में नेगेटिव चीज़ें सुनी होंगी. दे आर मोस्ट प्रोबेबली ऑफ योर सेम जेंडर. तो मैक्सिमम लोगों के लिए दे आर समवन जो कि सेम जेंडर के हैं, बट कुछ लोगों के लिए ये मैसेज डिफर कर सकता है. ओके, मे बी दे आर ऑफ द ऑपोजिट जेंडर, बट एनी हाउ नो दैट दे आर समवन जो कि आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे हर अच्छे चीज़ में, या फिर आपको सपोर्ट करेंगे या फिर एनकरेज करेंगे. बट मन ही मन दे कंटिन्यूसली कीप ऑन थिंकिंग अबाउट द थिंग्स जो कि आपके पास है बट उनके पास नहीं है. दे हैव दिस कंपैरिजन मेंटालिटी कि जो भी चीज़ आपके लाइफ में आती है वो खुद को कंपेयर करते हैं कि उनके पास वो क्यों नहीं है, उनके पास वो कब तक आएगी. दे आर जेलस ऑफ योर अचीवमेंट्स, दे आर जेलस ऑफ योर फ्रेंड्स, दे आर जेलस ऑफ योर फैमिली, दे आर जेलस ऑफ योर फाइनेंसेस, दे आर जेलस ऑफ योर लुक्स. ऑल इन ऑल वो एक नेगेटिव प्रवृत्ति के इंसान हैं जिनके मन में काफ़ी सारे नेगेटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स है काफ़ी सारे लोगों के बारे में. ऑल्दो दे आर समवन जिनको आप पिन पॉइंट नहीं कर पाओगे. मे बी उनका बिहेवियर सबके साथ ही अच्छा है, बट नो दैट कि अगर किसी इंसान के पास हज़ारों फ्रेंड्स हैं, देन उसके पास कोई भी सच्चा दोस्त नहीं है. द पर्सन हु हैज़ गॉट सो मेनी फ्रेंड्स कैन नॉट बी ट्रू टू एनी बडी. ओके, तो वो वैसे टाइप के इंसान हैं कि सबके साथ वो अच्छे से घुल मिल के रहते हैं, बट जब आप उनसे कभी डीप कॉन्वर्सेशंस करोगे तो देखोगे कि वो दूसरों के बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, एंड थोड़ी देर बाद उसी पर्सन के साथ जाके वो घुलेंगे मिलेंगे. ओके, सो दे आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिनको शायद से गॉसिपिंग पसंद है, या फिर किसी के बारे में उन्होंने कंप्लेन की होगी. दे आर वेरी क्लोज टू योर विसिनिटी. कुछ लोगों के लिए मे बी ये कज़न भी हो सकते हैं. Let me get a few more information about this person. They
कंटिन्यूसली थिंक अबाउट यू क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनसे एट मैनी लेवल्स बेटर हो या फिर बेटर प्लेस पे हो या फिर आपके कंडीशंस बहुत अच्छे हैं या फिर आप लकी हो कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि उन्हें नहीं मिलती हैं। दे फील कि अलॉट मैनी पीपल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू या फिर अलॉट मैनी पीपल आर वेरी फ्रेंडली और हेल्पफुल टुवर्ड्स यू। लोग आपका हेल्प करते हैं या फिर आपके टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं या फिर यू हैव अलॉट मैनी पीपल जो कि आपको लाइक करते हैं either as friends or as romantic interests, ठीक है। सो दे नो अबाउट दीज थिंग्स एंड दे फील इनसिक्योर अबाउट दैट। उन्हें लगता है कि आप उनसे ज़्यादा पॉपुलर हो या फिर आप उनसे ज़्यादा अच्छे हो। दे फील इन्फीरियर टू यू। आई एम सेंसिंग कि जब तक आप इनके विसिनिटी में रहोगे, जैसे सेम जॉब में अगर कंटिन्यूसली जा रहे हो, सेम जॉब कर रहे हो, सेम ट्यूशन में जा रहे हो या फिर सेम क्लास में हो, सेम स्कूल में हो एट्सेट्रा, तो जब तक आप इनकी विसिनिटी में हो, इनके कांटेक्ट में हो, ये आपके बारे में ऐसे ही सोचते रहेंगे। इनके थॉट्स आपके लिए नहीं बदलेंगे बिकॉज दे आर समवन जो कि बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है खुद में। नो मैटर वो कितना ही फ्लैशी लाइफ क्यों ना दिखाए खुद का ऑन सोशल मीडिया या फिर सोशल मीडिया में कितने एस्थेटिक फोटोज क्यों ना डाले या फिर ऊपर ऊपर से क्यों ना दिखाए कि उनकी लाइफ कितनी अच्छी है। दे आर समवन हु आर हॉलो फ्रॉम विद इन। उनका सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा कम है। उनमें काफ़ी सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं। वो रात रात भर सोते नहीं हैं बिकॉज दे कीप ऑन कंपेयरिंग देयर लाइफ टू अदर पीपल्स लाइफ्स। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है उनको। कुछ कुछ लोगों के लिए सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है ये चीज़ कि मैं तो इन सबसे बेटर हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। क्या जाता है इनके लाइफ में ये सब चीज़ें हैं, आई हैव अ बेटर लाइफ। ओके, तो कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि मे बी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी हो। बट जब तक आप इनके साथ रहोगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, नो दैट कि इनकी एनर्जी आपको इफेक्ट करती रहेगी, ये आपके बारे में सोचते रहेंगे। दे आर नॉट समवन हु इज़ वेरी डिस्टेंट टू यू, मैं ये बोलूँगी। तो कुछ कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने पहले बोला कि इट्स समवन जिसके साथ आप सेम वर्क स्पेस वगैरह में जाते हो या फिर सेम नेबरहुड में रहते हो। एंड अगर मान लो फिजिकली डिस्टेंस अगर है भी तो दे हैव बीन अ फ्रेंड जो कि बहुत पहले आपसे बहुत क्लोज थे या फिर बीच में फॉर सम रीज़न कॉलेज चेंज हुआ या फिर जगह चेंज हुई जिस वजह से डिस्टेंस आ गया। ओके, तो कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी ये पर्सन है। लाइक कभी कभी होता है कि कॉलेज वगैरह चेंज हो गया या फिर कॉलेज से पास आउट हो गए, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये पर्सन आपके क्लोज फ्रेंड ग्रुप में रह चुके होंगे या फिर आपके बैचमेट रह चुके होंगे या फिर आपके रूममेट रह चुके होंगे। ओके, सो इफ देयर इज अ डिस्टेंस देन नो दैट कि ऐसा काइंड ऑफ डिस्टेंस हो सकता है, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आप दोनों का फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छा था। ठीक है, राइट। नाउ लेट्स सी कि व्हाट शुड यू डू अबाउट दिस पर्सन। सिंस इनके थॉट्स, मुझे एक चीज़ फील हो रही है कि इफ़ देयर इज़ अ डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन यू एंड दिस पर्सन, तो नो दैट कि जब तक सोशल मीडिया पे आप चीज़ें डालोगे या फिर सोशल मीडिया के थ्रू कॉन्टैक्ट में हो, व्हाट्सअप हुआ, फेसबुक हुआ एट्सेट्रा, तब तक ये आपके बारे में ऑब्सेसिव थॉट्स रखेंगे ही। दिन भर एटलीस्ट एक बार आप इनके थॉट्स में आते ही हो एंड दे कंपेयर देयर लाइफ टू योर लाइफ। उन्हें लगता है कि यू आर एट अ बेटर प्लेस, इसलिए ये वो इस थॉट को खुद के दिमाग से निकाल ही नहीं सकते हैं। राइट, so let's see कि what should you do about this person. I won't say कि इनके साथ आप अपना रिश्ता तोड़ दो, टोटली अवॉइड करो। इट्स नॉट एन ऑप्शन। किसी को अगर टोटली अवॉइड करोगे, स्पेशली दिस पर्सन को, तो वो और ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोचने लगेंगे कि क्यों इसने बात नहीं किया, क्यों इसने मुझे घोस्ट किया, मैंने टेक्स्ट किया, इसने अजीब टाइप से रिप्लाई क्यों किया, मैंने बोला कि घूमने चलो, क्यों नहीं गया ये मेरे साथ। ओके, सो डू नॉट अवॉइड देम फुल्ली। वॉट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू कीप योर गार्ड्स हाई। जितना हो सके उतना चीज़ों को थोड़ा सा स्लो लेके जाओ या फिर डिले करो। अगर सोचो कि डेली बेसिस पे हैंग आउट करते थे तो उसको धीरे धीरे कम कर दो, या फिर डेली बेसिस पे फ़ोन पे बातचीत होती थी या फिर एक दो दिन छोड़ छोड़ के बातचीत होती थी, उसको धीरे धीरे लाइक ओवर द मंथ्स उसको धीरे धीरे कम करो। अगर ये आपको कुछ अपना दुखड़ा सुनाते हैं तो ट्राई करना कि उस कॉन्वर्सेशन को शॉर्ट रखो, बिकॉज आई एम सेंसिंग कि दे आर समवन हु आर फिल्ड विथ नेगेटिविटी। तो जिस वजह से इनकी बातें भी
नेगेटिव वाइब्रेशन की होती हैं, एंड व्हेन दे रीच टू यू आपके ऑरा को इफेक्ट पड़ता है। सो मेक श्योर कि अगर कॉन्वर्सेशंस कुछ नेगेटिव चीज़ को लेके हो रही हैं, अगर वो कैजुअली भी कुछ ट्रॉमा डंपिंग कर रहे हैं कि अरे लाइफ कितनी झंड है, लाइफ कितनी ख़राब है, बेकार लाइफ है, कितना ही ख़राब है, तो यू नो दैट कि उस टाइम जब ये कुछ भी ख़राब चीज़ें बोल रहे हैं, जस्ट से टू योर सेल्फ इन योर माइंड, आई रिजेक्ट इट, आई डो नॉट एक्सेप्ट इट, आई रिजेक्ट इट। ओके, देन नो दैट कि उस चीज़ से यू विल अवॉइड देयर एनर्जी, एंड उनके नेगेटिव बातों का इफेक्ट आप तक एंड आपके सबकॉन्शियस तक नहीं पहुंचेगा। I would highly recommend you to wear some crystals, या फिर evil eye charm पहन सकते हो आप, ताकि खुद को प्रोटेक्ट करो इनकी एनर्जी से। स्पेशली वो चार्म जब आप पहनोगे वो टोकेंगे, वो बोलेंगे कि अरे तूने ये नया चीज़ पहना, कितना अच्छा लग रहा है तेरे पे, क्यों पहना, एट्सेट्रा। तो नो दैट कि उनकी तरफ से कुछ ना कुछ इनपुट आएगा जब भी आप उस चीज़ को पहनोगे, बट इट विल बी वेरी नेसेसरी, बिकॉज उनके ऑरा से आपको ये चीज़ बचाएगा। उस चीज़ को टाइम टू टाइम क्लेंस करना है, वीक में एक बार उसको निकाल के, या तो एयर क्लेंजिंग करना या फिर वाटर क्लेंजिंग करना कि सॉल्ट वाटर में थोड़ी देर रख दिया एंड फिर उसको निकाल दिया, या फिर फायर क्लेंजिंग कर सकते हो कि फायर के ऊपर कुछ बार घुमा लिया। ओके, एंड एवरी नाइट उसको निकाल के रख देना, या जब भी घर वापस आओ आप इवनिंग में, तब उसको निकाल के रख देना एंड डू नॉट वेयर इट। उससे भी नॉर्मल क्लेंजिंग हो जाएगी, एंड देन अगेन सुबह को पहन लेना। ओके, कंटिन्यूसली मत पहना, अदरवाइज उस चीज़ की एनर्जी खुद ड्रेन हो जाएगी, तो उसका असर कम हो जाएगा। लेट्स सी व्हाट एल्स। आई एम सेंसिंग कि आप जैसे जैसे धीरे धीरे इनसे शेयर करना बंद करोगे चीज़ें, या फिर जितना धीरे धीरे ये आपके लाइफ के बारे में चीज़ें जानना बंद कर देंगे ना, उतना ही ये धीरे धीरे अपनी एनर्जी आप पे डालना बंद कर देंगे, एंड दे विल फॉरगेट यू एंड फॉरगेट अबाउट यू। बट इट विल टेक टाइम। आप जितना टाइम इनके सामने आओगे, भले ही वो फिजिकली हो या फिर भले ही वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, नो दैट कि दे विल रिमेंबर यू एंड दे विल स्टार्ट कंपेयरिंग। तो जितना हो सके ट्राई करना है इनसे कोई पर्सनल चीज़ शेयर नहीं करने को, भली वो अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो। डू नॉट शेयर एनीथिंग विद देम। कैजुअली भी कोई चीज़ मत बोलना। कैसा चल रहा है लाइफ, हाँ ठीक चल रहा है, खराब चल रहा है, अच्छा चल रहा है, कुछ नहीं। न्यूट्रल रखना कॉन्वर्सेशन को, बिकॉज द मोर यू फीड देयर क्यूरियोसिटी, द मोर यू गिव दम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर लाइफ, उतना ही वो चीज़ों को कंपेयर करेंगे। बात बाकी आई एम सेंसिंग कि बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस शायद आप इनसे उतना ज़्यादा जल्दी छुटकारा नहीं पाओ। एटलीस्ट 2 years तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ये आपसे जुड़े हुए रहेंगे, भले सोशल मीडिया के थ्रू या फिर भले ही सामने से। बट आफ्टर दैट उनका एनर्जी आप पर से कम होता जाएगा। तो तब तक 2 years तक एटलीस्ट, आई नो बहुत बड़ा टाइम लग रहा होगा बहुत लोगों को, बट बस एक चार्म या फिर ब्रेसलेट पहने रहना, दैट विल बी एनफ टू हेल्प यू get rid of their negative energy. Okay, so I guess that is it for today, group 1. I hope आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो। अगर मिली है देन लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना, बिकॉज आपके एक शेयर से मुझे बहुत हेल्प मिल जाती है। थैंक यू सो मच एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि वो पर्सन कौन है जो आपके बारे में ऑब्सेसिवली एंड कंटिन्यूसली सोच रहे हैं। लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड लेट मी सी हु दिस पर्सन इज़। एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। और किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो लेट्स फर्स्ट सी कि ये पर्सन है कौन। आप में से कुछ कुछ लोगों के लिए दिस पर्सन इज अ रिलेटिव। कुछ कुछ लोगों के लिए दे आर अ पर्सन जिनके साथ आपका कुछ ना कुछ नेगेटिव रिलेशनशिप है या फिर था पास्ट में। ओके, तो प्लीज़ टेक विच एवर मैसेज रेजोनेट्स विथ यू। अगर ये रिलेटिव हैं देन आई एम सेंसिंग कि ये ऐसे रिलेटिव हैं जो कि आपके एज ग्रुप के आसपास हैं, या फिर दे माइट हैव अ चाइल्ड जो कि आपके एज ग्रुप के आसपास हो। एंड इफ दे आर समवन जो कि जिनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, देन यू नो दैट ये पर्सन
कौन हो सकते हैं, राइट? जिनके साथ आपका या तो पास्ट में कभी झगड़ा हुआ होगा, भले ही वो छोटा एक दिन का या कुछ दिन का ही झगड़ा क्यों ना हो, या फिर एक मोमेंटरी झगड़ा क्यों ना हो, जैसे हीटेड मोमेंट हो जाता है कॉलीग्स के बीच, या हीटेड मोमेंट हो जाता है बॉस एंड सबॉर्डिनेट के बीच। तो कभी भी अगर किसी के साथ कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई हो, या कोई पास्ट के फ्रेंड भी हो सकते हैं, पास्ट के एक्स भी हो सकते हैं, नो दैट ये पर्सन आपके विसिनिटी में अभी नहीं है, आप उनके साथ उतने अच्छे या तो बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं हो, या फिर उतने अच्छे कांटेक्ट में बिल्कुल भी नहीं हो, जस्ट एज लाइक सेम स्पेस में शायद से जाते हो, इसलिए एक दूसरे का चेहरा देखते हो, या फिर एज फोन में कांटेक्ट रह गए हो, या फिर ब्लॉक्ड इंस्टाग्राम फ्रेंड्स, या फिर ब्लॉक्ड फेसबुक फ्रेंड्स, ऐसे हो चुके हो। ओके, तो कुछ कुछ लोगों के लिए ये पर्सन हैं, एंड कुछ कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने पहले बोला, कि या तो कोई रिलेटिव हैं जो कि आपके एज के हैं, या फिर वो रिलेटिव हैं जिनके बच्चे आपके एज के हैं, ठीक है? एंड फॉर द थर्ड पर्सन आई एम फीलिंग कि ये ऐसे पर्सन हैं जो कि छुप छुप के आपको हेट करते हैं। ओके, सो द थर्ड प्रोबेबिलिटी इज कि ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि छुप छुप के आपको हेट करते हैं, बट ऑन द सर्फेस जब भी आपका इनसे थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होता है वो पॉजिटिव ही होता है, कुछ नेगेटिव नहीं होता है। ये थर्ड पर्सन जिनके बारे में मैं बोल रही हूँ, दे आर समवन जिनके साथ आपका उतना ज़्यादा डीप रिलेशनशिप नहीं है, ऐसे ऊपर ऊपर का रिलेशनशिप है, लाइक कोई कॉलीग हो सकते हैं, या कोई क्लासमेट, बैचमेट एटसेट्रा, जिनसे उतना बात नहीं होता है, बट दे आर सीक्रेटली आइदर जेलस ऑफ योर अचीवमेंट्स, या फिर दे आर सीक्रेटली जेलस ऑफ योर टैलेंट्स। ओके, तो ये कोई प्रोफेशनल पर्सन है, एंड ये दोनों के लिए कॉमन है। ओके, ये दोनों के लिए कॉमन है। सो वेदर आप फर्स्ट चीज़ को चूज़ करो कि हाँ आई फील कि रिलेटिव हैं, या फिर रिलेटिव के पेरेंट हैं, या फिर आप सेकंड चीज़ को चूज़ करो कि हाँ आई फील कि कोई पास्ट का पर्सन है फिर जिसके साथ हीटेड आर्ग्यूमेंट है, नो दैट ये थर्ड वाला जो पर्सन है दैट इज कॉमन फॉर बोथ द ग्रुप्स। ओके, सो फर्स्ट आई विल सी कि ये जो रिलेटिव हैं, कुछ लोग के लिए ऑब्वियसली तीनों लोग ही हो सकते हैं। ओके, सो इफ़ यू फील लाइक कि हाँ तीनों लोग हैं तो तीनों ही हैं। सो फर्स्ट लेट मी चैनलाइज कि ये जो रिलेटिव हैं व्हाट आर देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स, एंड ये रिलेटिव हो कौन सकते हैं। आप आप लोगों को अगर ये वाला सेक्शन नहीं सुनना है देन प्लीज़ स्किप टुवर्ड्स द सेकेंड पार्ट। मतलब मैं टाइम स्टेप नहीं दे रही हूँ, बट जो रिलेटिव के थॉट्स एंड एनर्जीज हैं वो मैं इस रो में रखूँगी, तो तब तक स्किप करना जब तक एक सेकेंड रो ना आ जाए, ठीक है? ओके, राइट, सो व्हाट डज दिस रिलेटिव थिंक ऑफ यू, उनके थॉट्स एंड इमोशंस क्या हैं आपके लिए। कंपैरिजन की एनर्जी है, स्ट्रेट अप कंपैरिजन की एनर्जी, एंड थोड़ा सा एडमिरेशन का भी एनर्जी मुझे फील हो रहा है कि अरे ये इतना अच्छा है इस चीज़ में, काश मैं भी इतना अच्छा होता। नेगेटिव उतनी फीलिंग्स नहीं है मैं बोलूँगी, बट कंपैरिजन की एनर्जी ज़्यादा है। दे फील लाइक कि आप काफ़ी ज़्यादा बेटर हो उनसे काफ़ी सारे चीज़ों में, या फिर दे फील कि आपको ज़्यादा अहमियत दी जाती है फुल फैमिली में, या फिर आपके पास कंडीशंस बेटर हैं उनसे। लाइक बहुत टाइम होता है ना कि कुछ कज़न्स में कुछ लोग ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, कुछ लोग थोड़े से हम्बल बैकग्राउंड के हो जाते हैं, या फिर कुछ लोग ज़्यादा अचीव कर लेते हैं, नेम फेम ज़्यादा अचीव कर लेते हैं, या फिर सुंदरता ज़्यादा होती है, हैंडसम ज़्यादा होते हैं, एंड दूसरे थोड़े से कम होते हैं। तो वैसा या तो पैसे से रिलेटेड, या फिर अचीवमेंट से रिलेटेड, या फिर करियर से रिलेटेड, या फिर फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड, ये चारों चीज़ों से रिलेटेड कुछ ना कुछ कंपैरिजन वो दिमाग में करते रहते हैं, एंड दे फील कि यू आर एट अ बेटर पोजीशन देन दे आर, जिस वजह से आपको फैमिली में ज़्यादा माना जाता है, या फिर ज़्यादा अहमियत दी जाती है, या फिर ज़्यादा प्यार किया जाता है, एंड दे आर इग्नोर्ड, बट एट द सेम टाइम दे एडमायर यू एज वेल। उन्हें लगता है कि काश मैं इसकी तरह होता। दे फील लाइक कि जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है, या फिर फैमिली गैदरिंग होती है जहाँ पे आप सब लोग साथ में आते हो, तो उस टाइम आपको ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, या फिर आपको ही ज़्यादा भाव दिया जाता है, एंड दे गेट
दे फील कि आप ज़्यादा टैलेंटेड हो सकता है ज़्यादा अमीर भी हो उनसे, ज़्यादा अच्छे दिखने में हो, ऑल ओवर यू आर मच बेटर दैन देम एंड यू आर एग्जैक्टली वॉट दे वॉन्ट टू बी। उन्हें फील होता है कि यू आर एग्जैक्टली समवन जो कि वो बनना चाहते हैं बट वो बन नहीं पाए हैं। एट टाइम्स उनके पेरेंट्स से भी उनको सुनना पड़ता है कि तू ऐसा क्यों नहीं करता, तू उसकी तरह क्यों नहीं बनता, या फिर इवन शायद से बचपन में सुनना पड़ा होगा कि तू इसकी तरह क्यों नहीं है, तो उसकी तरह क्यों नहीं है। बट आई एम नॉट सेंसिंग एनी नेगेटिव इमोशंस इन देयर हार्ट फॉर यू। तो इट माइट बी कि वो आपसे सच में प्यार करते हैं या फिर सच में आपको अच्छा मानते हैं, बट एट द सेम टाइम दे फील इन्फीरियर टू यू इन लॉट मेनी डिफरेंट वेज। हो सकता है वो आपसे ज़्यादा सुंदर हो या फिर आपसे ज़्यादा अचीव किया हो उन्होंने, बट क्योंकि उनके अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है या फिर क्योंकि उनको बचपन में कंपैरिजन में रखा गया था आपसे, इसलिए उन्हें फील होता है कि यू आर समवन हु इज़ मच बेटर देन देम, एंड वो आपको एज अ सेलिब्रिटी देखते हैं कि काश मैं इसकी तरह हो पाता, काश मेरी लाइफ इसकी तरह होती। वो आपके फ्लॉज को इग्नोर कर देते हैं, वो आपके फ्लॉज देख ही नहीं पाते हैं। दे जस्ट लुक एट यू एंड दे फील कि आप परफेक्ट पर्सन हो, परफेक्ट हो। लाइक आई गिव एन एग्जाम्पल। मेरी एक कज़न है, आई रियली लव हर एंड शी लव्स मी इमेंसली, बट सिंस आई एम समवन हु इज़ फैट एंड सिंस शी इज़ समवन हु इज़ जस्ट ऑपोजिट टू मी, वो अंडर वेट है, मैं ओवर वेट हूँ, वी एडमायर ईच अदर। हम लोग एक बार घूमने गए थे एंड वी वर जस्ट एडमायरिंग, लाइक मैंने बोला था कि काश मैं तेरी तरह हो पाती, मुझे नहीं होना इतना मोटा, आई डू नॉट लाइक माई बॉडी एट ऑल। एंड शी वॉज लाइक कि दीदी इट्स फाइन, मुझे लगता है कि आप बेस्ट हो, आपका परफेक्ट फिगर है, काश मैं आपकी तरह होती, मुझे मुझे नहीं बनना इतना पतला। तो इट्स जस्ट अबाउट द पर्सपेक्टिव। मेरे नज़रिए में शी हैज़ द परफेक्ट बॉडी एंड उसके नज़रिए में शी हैज़ द परफेक्ट बॉडी, आई हैव द परफेक्ट बॉडी। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। तो सिमिलरली इनके नज़रिए में यू आर समवन जो कि परफेक्ट है हर तरफ से, एंड दैट्स वाई दे admire you a lot and they keep on thinking about you, especially अगर आप कोई चीज़ सोशल मीडिया पे डालो या फिर कोई चीज़ उनसे शेयर करो, तब तो बहुत ही ज़्यादा सोचने लगते हैं। बट इन एनी वे शेप और फॉर्म ऑन अ डेली बेसिस उनके दिमाग में आपका ख्याल आता ज़रूर है, ठीक है, कि अगर इस सिचुएशन में वो होती तो क्या करती, या इस सिचुएशन में वो होता तो क्या करता, उसके पास ये चीज़ है मेरे पास ये नहीं है, एक्सेट्रा। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि ये जो सेकेंड पर्सन है जो कि पास्ट के पर्सन है, वॉट डू दे फील अबाउट यू, उनके थॉट्स एंड इमोशंस क्या हैं आपके लिए, जिनके साथ आपका झगड़ा हुआ था, वॉट आर दे कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट यू। ओके, एंड सेंस कि वो पास्ट की एनर्जीज में ही पड़े रहते हैं एंड दे कीप ऑन थिंकिंग अबाउट द नेगेटिव थिंग्स जो कि आपके एंड उनके साथ हुआ था। किसी ना किसी वे में उनका ईगो हर्ट हुआ था, जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई थी, दैट हैज़ हर्ट देयर ईगो एंड देयर इमोशन एज वेल। इमोशन से ज़्यादा ईगो को हर्ट किया है, जिस वजह से दे कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दैट इंसिडेंट। स्पेशली अगर उनको नशा करने की आदत है, ड्रिंक करने की आदत है या फिर स्मोक करने की आदत है, तो वेन एवर दे गेट इन टू दैट जोन, उस टाइम दे कीप ऑन थिंकिंग अबाउट यू, दे कीप ऑन थिंकिंग अबाउट ऑल द नेगेटिव थिंग्स जो हुई। या फिर अगर उनको नशा करने की आदत नहीं है, देन नो दैट कि जब भी उनके लाइफ में कुछ नेगेटिव होता है, भले फ्रेंड से रिलेटेड हो या फिर करंट लाइफ के सिचुएशन से रिलेटेड हो, तो उनके मन में एंड उनके माइंड में कंटिन्यूस चेन ऑफ थॉट्स आती हैं, एंड वो सारी थॉट्स एक के साथ एक लिंक्ड होती है, एंड उन थॉट्स में एक थॉट आपके बारे में भी होता है। ओके, बिकॉज इट्स अ चेन ऑफ थॉट, इट्स अ स्पाइरल ऑफ थॉट जिनसे वो निकल नहीं पाते हैं। तो एक के बाद एक कंटिन्यूस नेगेटिव चीज़ें वो सोचने लगते हैं, पास्ट की चीज़ें सोचने लगते हैं, इवन अपने पेरेंट्स के साथ जो प्रॉब्लम्स हुई या सिबलिंग के साथ जो प्रॉब्लम्स हुई, अगर सिबलिंग है तो उनके वो सब चीज़ों के बारे में भी सोचने लगते हैं। ओके,
सो इट्स ऑल अबाउट द नेगेटिव थिंग्स। आई एम नॉट सेंसिंग कि वो कुछ पॉजिटिव थिंग आपके बारे में सोचते हैं। इट्स ऑल अबाउट द नेगेटिव थिंग्स। उन्हें अफसोस नहीं होता है, उन्हें अभी भी लगता है कि चीज़ें शायद से बेटर हो सकती थी, बट यू आर द वन एट फॉल्ट। आपकी वजह से चीज़ें बिगड़ी, या फिर आपकी वजह से वो हर्ट हुए। हाँ, मे बी एट टाइम्स वो कभी कभी आपको टेक्स्ट करते होंगे, इफ़ एट ऑल करते हैं तो। हाँ, कभी कभी अगर करते हैं देन करते हैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बोल सकते हैं, या फिर आउट ऑफ आदत बोल सकते हैं। बट वॉट दे डीपली फील अबाउट यू इज़ ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेगेटिव इमोशंस। एंड वो नो मैटर कितना भी खुद को क्यों ना बोल ले, वो आपको ही ब्लेम करते हैं एट द एंड ऑफ एवरीथिंग। दे कैन नॉट एक्सेप्ट द फैक्ट कि वो गलत है। दे आर नॉट दैट मच अवेयर, दे आर इन अ नेगेटिव माइंड सेट। ये कोई पास्ट के एक्स हो सकते हैं, एज आई सेड बिफोर, या फिर एक्स फ्रेंड, एक्स बेस्ट फ्रेंड एट्सेट्रा। दे फील कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो एंड यू डू नॉट डिजर्व दैट हैप्पीनेस। अगर सोचिए पास्ट के कोई एक्स बेस्ट फ्रेंड या फिर एक्स हैं, देन अगर आप उतने ज़्यादा कॉन्टैक्ट में नहीं हो इनसे, दे माइट फील कि आप ऑलरेडी किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, या फिर ऑलरेडी आपका कोई और बेस्ट फ्रेंड है, या फिर दूसरे फ्रेंड्स के साथ आप क्लोज हो गए हो। एंड दे दे फील कि यू डू नॉट डिजर्व इट, यू डू नॉट डिजर्व द हैप्पीनेस। आप इतना खुश नहीं हो सकते हो, क्यों हो आप इतने खुश? यू डू नॉट डिजर्व ऑल दिस हैप्पीनेस। ये कोई ऐसे कॉलीग भी हो सकते हैं जिनके साथ, नहीं, ये थर्ड पर्सन की एनर्जी आ रही है कि ये कॉलीग भी, जो कॉलीग का मैंने बोला था ना कि कॉलीग या फिर दोस्त, या जिनके साथ उतना ज़्यादा नहीं होता है, उनका उनसे रिलेटेड एक मैसेज आया विच इज़ कि दे फील कि आप सुपीरियर हो, वो इन्फीरियर हैं। दे वॉन्ट टू नो मोर थिंग्स अबाउट यू। खैर, इस पर्सन के बारे में थोड़ी देर बाद और सुनेंगे। आई विल सेपरेट दिस कार्ड एनी हाउ। लेट्स सी ये पास्ट के पर्सन और क्या सोचते हैं आपके बारे में एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। व्हाट आर दे थिंकिंग? ये सुन के बार 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 उनके दिमाग में वही सीरीज ऑफ नेगेटिव इवेंट्स प्ले होती रहती हैं, एंड दे ब्लेम यू अबाउट एवरीथिंग, एंड दे विश कि काश चीज़ें ऐसे एंड नहीं होती, भले ही उनका फॉल्ट क्यों ना हो, वो उस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो दीज आर द थॉट्स दैट दैट पर्सन फील्स। नेक्स्ट, कमिंग टू द लास्ट पर्सन, जो कि जिनके साथ उनका, सॉरी, आपका उतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, ऊपर ऊपर का है, बट दे ऑलवेज काइंड ऑफ एक्ट गुड विथ यू। तो ये कोई कॉलीग हो सकते हैं, या फिर कोई नेबर हो सकते हैं, कोई क्लासमेट, बैचमेट, ट्यूशन मेट हो सकते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द थॉट्स। फर्स्ट जो चीज़ मुझे फील हुई थी वो ये है कि दे वॉन्ट टू नो मोर अबाउट योर लाइफ। उनको क्यूरियोसिटी रहती है कि आप क्या करते हो, कहाँ हो, आपके घर वाले कितने हैं, या फिर आपका रिलेशनशिप कैसा है। वो बहुत डीपली जानना चाहते हैं आपके लाइफ के बारे में, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में। इवन छोटी छोटी चीज़ें लाइक कि आप कौन सा परफ्यूम यूज़ करते हो एट्सेट्रा। आई एम सेंसिंग दे आर काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड विथ यू, दे आर काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड विथ यू। कुछ लोग शायद से रोमांटिकली इंक्लाइंड है, एंड कुछ लोग रोमांटिकली इंक्लाइंड नहीं है, बट नो दैट कि दे आर ऑब्सेस्ड विथ यू। देर इज समथिंग अबाउट यू जो उन्हें लगता है कि डिफरेंट है। यू फील वेरी डिफरेंट टू देम। वो शायद से आज तक आपसे, आपके जैसे इंसान से नहीं मिले हैं, तो मे बी लुक्स वाइज दे फील वेरी अट्रैक्टेड टू यू, कि आप जैसा अच्छा दिखने वाला इंसान उनके लाइफ में अभी तक नहीं आया है। या फिर इट इज़ अबाउट योर पर्सनैलिटी, जिस तरीके से आप ट्रीट करते हो दूसरों को, या फिर मे बी कभी कुछ इंटरेक्शन हुआ होगा आप दोनों के बीच जहाँ पे आपने अच्छे से उनसे बिहेव किया, एंड दैट समहाउ जस्ट हिट देम। ओके, उन्हें अलग लगा कि ये इंसान तो अलग है, जिस वजह से आई एम सेंसिंग वेरी ऑब्सेसिव काइंड ऑफ थॉट्स। इट इज़ नॉट ट्रू लव, लेट मी टेल यू। अगर आपको लगे कि अच्छा ये मुझे अप्रोच कर रहा है, या फिर इफ़ एट ऑल अगर वो आपको डेट पे ले जाना चाहे, या फिर आपको प्रपोज करे, या फिर अपने फीलिंग्स बोले, नो दैट कि इट इज़ नॉट ट्रू लव, इट इज़ ऑब्सेशन या फिर इन्फैचुएशन। इवन इफ दे आर ऑफ सेम जेंडर, अगर वो रोमांटिकली, या फिर अगर वो रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं है आपसे, तो भी उनके थॉट्स आपको लेके ऑब्सेसिव है। दे फील कि काश ये मेरे लाइफ में होता, काश ये मेरे से क्लोज होता, काश ये मेरा दोस्त होता एट्सेट्रा। जिस वजह से आप देखोगे कि
कुछ लोगों के लिए हम सेंसिंग कि मे बी कभी कभी कुछ बहाने से वो आपको टेक्स्ट भी कर सकते हैं, या फिर बहाने से कुछ चीज़ें भी दे सकते हैं, या कांटेक्ट बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर किसी और के थ्रू कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन वगैरह निकालने की कोशिश कर सकते हैं, एट्सेट्रा। ओके, सो दे हैव ऑब्सेसिव थॉट्स अबाउट यू। कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे एक्स्ट्रा ऑब्सेसिव लग रहा है कि दे माइट इवन स्टॉक यू ऑन सोशल मीडिया, या फिर स्टॉकर वाली एनर्जी कुछ कुछ लाइक मे बी 0.1% लोगों के लिए, बट आई एम सेंसिंग वेरी क्रीपी वाइब्स फ्रॉम दिस पर्सन। बट ये वाला मैसेज ना बहुत ही कम लोगों के लिए है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट एल्स। दे आर काइंड ऑफ अ नेगेटिव पर्सन, मैं बोलूँगी। तो इफ़ दे एवर अप्रोच यू नो दैट कि वो ऊपर ऊपर से बहुत ही अच्छा बिहेव करेंगे, एंड वो बहुत अच्छा करेंगे ही, दे विल ट्राई टू बी वेरी गुड टू यू। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखावा, बट दे विल ट्राई टू बी वेरी गुड टू यू, बट अंदर ही अंदर आई गेस उन्हें भी शायद से नहीं पता कि उनकी ऑब्सेसिविटी इसलिए आ रही है बिकॉज ऑन अ लेवल दे आर काइंड ऑफ जेलस ऑफ यू, बोल सकते हैं। कुछ कुछ लोगों के लिए स्ट्रेट अप जेलसी है, बट कुछ कुछ लोगों के लिए हिडन जेलसी है, या फिर हिडन स्टॉकर वाली एनर्जी। लाइक आई डोंट नो स्टॉकर्स का क्या मेंटालिटी होता है, बट दे जस्ट वांट टू नो मोर अबाउट अ सर्टन पर्सन, अ सर्टन सेलिब्रिटी, एट्सेट्रा। ओके, अप टू अ लेवल कि वो उन्हें हार्म भी कर सकते हैं, बट बस 0.1% का मुझे लग रहा है कि वो इंटेंसिटी उतना ज़्यादा हो सकता है, बाकी के लिए उतना ज़्यादा नेगेटिव इंटेंशन नहीं है। बट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस पर्सन। ये आपके लिए अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, एंड जो चीज़ें वो करेंगे वो दिल से करेंगे। इट्स नॉट दैट कि वो टोटली फेक होगा, बट एट द सेम टाइम आप जितना गहरा इनके साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करोगे, या फिर फ्रेंडशिप, या फिर कम्युनिकेशन जितना भी गहरा करने की कोशिश करोगे, देयर विल कम अ पॉइंट जहाँ पे आपको ये बहुत ज़्यादा क्रीपी लगेंगे, या फिर ज़्यादा ही ऑब्सेसिव हो जाएंगे आपको लेके, कि अगर आप दूसरे से भी बात करो उनको वो चीज़ भी बॉदर करेगी। ओके, दे आर अ फेक पीपल इन अ वे, बोल सकते हैं कि वो मैनिपुलेट करते हैं फीलिंग्स को, कि ज़्यादा बेचारा बनने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर दे माइट यूज सम थिंग फॉर देयर ओन एडवांटेज। लाइक कुछ लोग जैसे कुछ दुखड़ा सुना देते हैं कि यार मेरे फैमिली में ये प्रॉब्लम है, इसमें मॉनेटरी इश्यूज है, एट्सेट्रा। तो किसी एक चीज़ को पकड़ के दे माइट वॉन्ट योर अटेंशन और योर सिंपथी। तो ये एक एक चीज़ उनमें हो सकती है कि सिंपथी या अटेंशन गेन करके उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं वो। या सो ये सब मैसेजेस इस चीज़ को लेके थी। लेट्स सी कि व्हाट कैन यू डू अबाउट ऑल दीज पीपल्स एनर्जीज। व्हाट कैन यू डू ताकि आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्टेड रखो एंड सेफ रखो फ्रॉम देयर एनर्जी। मुझे फील हो रहा है जो रिलेटिव है ना, उनकी एनर्जी आपको नेगेटिवली इफेक्ट नहीं करती है, बट बाकी दो जो लोग हैं उनकी एनर्जी आपको नेगेटिवली इफेक्ट करती है। सो रिलेटिव से प्रोटेक्शन के लिए यू डोंट नीड एनीथिंग, बट बाकी दोनों लोगों से प्रोटेक्शन के लिए जितनी कम इन्फॉर्मेशन हो सके उतना कम इन्फॉर्मेशन लीक करो। अगर वो लोग टेक्स्ट या कॉल करते हैं, ट्राई करो जितना हो सके अवॉइड करने का, या फिर कुछ ना कुछ बहाना देने का। दिस पर्सन वोंट माइंड एनीथिंग बिकॉज उनके लिए यू आर समवन हु इज़ वेरी गुड। तो अगर आप उनको कुछ बहाना भी दो ना कि यार मैंने कॉल नहीं उठाया बिकॉज मैं बिजी था, एट्सेट्रा, वो उस चीज़ को सच मानेंगे। दे आर ब्लाइंडेड बाई यू, बोल सकते हैं। ठीक है, तो उनका ऑब्सेशन वैसा है कि ठीक है उसने किया तो इट्स फाइन, आई डोंट माइंड। तो यस, जितना हो सके उन लोगों को अवॉइड करो। सिंस उतने क्लोज ये लोग नहीं हैं, सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू अवॉइड देम फिजिकली। जितना ही उनसे कॉन्टैक्ट आप कम करोगे उतना ही उनके नेगेटिव वाइब्स आपको इफेक्ट करना बंद कर देंगे। ओके, एनर्जेटिकली लेट मी सी आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए। एनर्जेटिकली आई एम नॉट सेंसिंग कि आपको कुछ उतना करना चाहिए, बट हो सके तो वीक में एक बार सॉल्ट बाथ ले लेना, दैट विल बी एनफ। या फिर खुद पे ऐसे बीच बीच में हल्का सा सॉल्ट का भी छिड़क लेना, बस नहाने से पहले, दैट विल बी एनफ। तो एनर्जेटिकली उतना ज़्यादा आपको इफेक्ट नहीं करेगा, बट जैसे ही आप ज़्यादा कॉन्वर्सेशन वगैरह उनके साथ करोगे उतना ज़्यादा आपको इनकी एनर्जी इफेक्ट करने लगेगी। बाकी यू हैव अ स्ट्रॉन्ग ऑरा एज ऑफ नाउ,
तो इसीलिए एटलीस्ट इस पर्सन का एनर्जी उतना ज़्यादा आपको नेगेटिव इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 2। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना, बिकॉज आपके शेयर से मुझे बहुत हेल्प मिल जाती है। थैंक यू सो मच एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय। वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप 3। तो चलिए देखते हैं कि ये पर्सन कौन है जो आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हैं। व्हाट आर देयर थॉट्स, व्हाट आर देयर इमोशंस, इंटेंशंस क्या हैं उनके, एट्सेट्रा। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि ये पर्सन है कौन। हु इज़ दिस पर्सन जो कि आपके लिए के बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हैं। दे आर अ वेल विशर, दे डेफिनेटली आर अ वेल विशर। दे आर डेफिनेटली अ वेल विशर एंड वो आपके बहुत ही क्लोज पर्सन है। वो एक ऐसे पर्सन हैं जिनके साथ आपका बीच बीच में छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट होता रहता है, या फिर डिफरेंसेस इन थॉट्स होती रहती हैं। तो वो आपके मदर हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, या फिर आपके स्पाउस एट्सेट्रा हो सकते हैं। बट नो दैट कि बीच बीच में ही फ्रिक्वेंट डिफरेंसेस इन थॉट्स होती हैं आप लोगों की। सो दे आर कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट यू, दे लव यू, बट एट द सेम टाइम वो वरिड हैं आपको लेके। यू आर द वर्ल्ड टू देम। शायद से आप इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते हो, बट जितना वो ऑन सरफेस लेवल दिखाते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, या फिर आपको वैल्यू करते हैं, या फिर आपको एज अ फ्रेंड बहुत अच्छा मानते हैं, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा, उसका डबल या फिर इवन ट्रिपल, ओके उससे कहीं ज़्यादा अच्छा वो आपको मानते हैं, आपसे प्यार करते हैं। दे थिंक अबाउट यू अलॉट। कुछ कुछ लोगों के लिए आई एम फीलिंग कि फॉर दिस पर्सन आप उनके लाइफ का एंड उनकी दुनिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो। स्पेशली इफ़ दे आर योर बेस्ट फ्रेंड, लाइक बहुत गहरे बेस्ट फ्रेंड, या फिर इफ़ दे आर योर पेरेंट, या फिर अगर आपका सिबलिंग से बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्शन है, या फिर आपका अपने पार्टनर से बहुत ही गहरा वाला रिश्ता है, देन नो दैट कि फॉर देम यू आर देयर वर्ल्ड। अगर आप उनकी ज़िंदगी में नहीं रहे तो उनकी ज़िंदगी बोल सकते हैं कि बिखर ही जाएगी, ओके। इट वोंट बी द सेम फॉर देम, स्पेशली इफ दे आर अ पेरेंट। मुझे ये फील हो रहा है। अगर पेरेंट के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है देन इस सेंटेंस को मत लेना, देन मे बी ये किसी और के लिए है, ओके। ये पर्सन कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं बिकॉज दे आर काइंड ऑफ, आइदर बोल सकते हैं कि कुछ लोग के लिए मुझे फील हो रहा है कि दे आर ऑब्सेस्ड विथ यू, एंड बाकी लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि दे आर कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट यू बिकॉज दे आर सो मच इन लव। दे आर वरिड अबाउट यू बोल सकते हैं। कभी कभी जब आपका तबीयत खराब होता है, या फिर लाइफ को लेके कुछ अगर स्ट्रेस वगैरह चल रहा है, या आपको किसी चीज़ में सेटिस्फैक्शन नहीं है एट्सेट्रा, दे आर वरिड अबाउट यू। जो एक प्रीडोमिनेंट थॉट उनके मन में चलता है वो है वरी का। दे आर वरिड अबाउट यू, दे आर वरिड अबाउट योर रिलेशनशिप, या फिर दे आर वरिड अबाउट योर फ्यूचर, या फिर दे आर वरिड अबाउट योर हेल्थ एट्सेट्रा। सो मुझे ये चीज़ फील हो रही है कि 20% ऑफ देयर थॉट्स आर रिगार्डिंग वरी। वो चिंता करते हैं आपकी। अगर सोचो आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, दे थिंक कि ये ठीक से जा तो रहा है, खाया पिया होगा कि नहीं इसने, सही से पहुंचेगा तो पहुंचेगा, काश ये बता दे कि जब पहुंच जाए, ओके। सो वैसे थॉट्स हैं कुछ कुछ लोगों के लिए। आई एम सेंसिंग कि उनके थॉट्स कभी कभी इतने नेगेटिव हो जाते हैं आपको लेके,
कि लाइक सोचो आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, सो दे विल कंटिन्यूअसली थिंक कि जब तक आपका मैसेज नहीं आएगा कि मैं पहुंच गया, तब तक वो सोएंगे नहीं। या फिर जब तक सोचो आपका तबीयत खराब है, तो जब तक आप रिकवर नहीं कर जाओ ठीक से, तब तक उनको बिल्कुल चैन नहीं मिलेगी। ओके, दे हैव ट्रू लव फॉर यू, दे डू हैव ट्रू लव फॉर यू। एज आई सेड बिफोर कि क्योंकि मुझे लग रहा है कि डिफरेंसेस इन ओपिनियंस हैं, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच कभी ना कभी मनमुटाव हो, या फिर पास्ट में कभी रहा हो, या फिर बीच बीच में कुछ ना कुछ क्लैशेस होती रहती हैं। बट इट डज़ नॉट मीन कि दैट पर्सन डज़ नॉट लव यू। वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, नो मैटर कितना ही आप लोग झगड़ क्यों ना लो, या फिर नो मैटर कितने भी डिफरेंसेस क्यों ना हो जाए आप लोग के बीच। ओके, यू नीड टू अप्रिशिएट दिस फैक्ट एंड यू नीड टू रिकग्नाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि वो आपको दिल से प्यार करते हैं। इफ़ यू हैव एनी पर्सन इन योर लाइफ जो आपको ट्रू लव करते हैं, तो ये पर्सन है। ओके, जस्ट लाइक इन मैलेफिसेंट, वो एक मूवी था ना, उसमें इट वाज लाइक जो प्रिंसेस थी वो ट्रू लव्स किस से जाग जाएंगी फ्रॉम एन इटर्नल स्लीप। तो वो ट्रू लव्स किस उनकी अडॉप्टिव मदर का बोल सकते हैं कि उस पर्सन ने उसको कर्स करके, सॉरी, उस विच ने उस प्रिंसेस को कर्स किया था, एज वेल एज उसने बचपन से उसको अपने पेरेंट्स से अलग किया था, राइट। लेकिन थ्रू आउट द प्रोसेस शी फेल इन लव विद दैट लिटिल किड। एकदम मदर जैसा लव, मदरली लव उनके लिए, उस प्रिंसेस के लिए हो गया। एंड जब उसने उसको ऐसे किस किया सर पे, आई गेस, आई डोंट रिमेंबर द मूवी दैट मच, तब जाके शी वोक अप। सो विच शोड कि जिस जो पर्सन उसे हेट करता था एकदम स्टार्टिंग में एंड उसका खराब चाहता था, उसने उसको किडनैप किया था एट्सेट्रा, शी फेल सो मच इन लव विद दैट प्रिंसेस कि वो अब एज अ मदर फिगर बन गई उनके लिए। ओके, दे फील लाइक यू आर समवन जो कि बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, या फिर दुनियादारी की उतनी समझ नहीं है आपको, या फिर उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर मे बी आपके आसपास के लोगों के बारे में आपको उनका ट्रू नेचर नहीं पता है, आपके आसपास के लोगों को लेके, लाइक मे बी आपके फ्रेंड्स हुए या फिर कॉलीग्स हुए एट्सेट्रा। सो दे फील कि यू हैव एन इनोसेंस अटैच्ड टू यू, आप काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट हो, या फिर इस दुनिया के लिए आप नहीं बने हो, विच इज़ वाई दे वॉन्ट कि आप सेफ रहो, आप प्रोटेक्टेड रहो, एंड आप लोगों का असली चेहरा देख पाओ। कि दे आर ऑलवेज फीलिंग कि काश वो आपको प्रोटेक्ट कर सके, काश वो आपको सही डायरेक्शन दे सके, काश वो आपको फेक फ्रेंड से बचा सके, काश वो आपको फेक ऐसे लोगों से बचा सके जो कि सिर्फ फ्लर्ट कर रहे हैं आपके साथ। ओके, इफ़ दे आर अ फ्रेंड दे फील लाइक दैट। ओके, कि बहुत टाइम होता है कि फ्रेंड्स एक इंसान को बहुत ईजिली भाप लेते हैं जो कि हम नहीं भाप पाते हैं। तो सिमिलरली दे फील कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो कि आपके लिए नहीं बने हुए हैं, या फिर जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। सो यू नीड टू ओपन योर आइज एंड यू नीड टू रियलाइज कि यू आर बीइंग फूल्ड। ओके, या फिर इवन इफ यू आर नॉट बीइंग फूल्ड एट दिस मोमेंट, दे वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू ऑलवेज। दे फील कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो। देयर थॉट्स आर ऑलवेज दैट ऑफ प्रोटेक्शन। वो चाहते हैं कि आपको प्रोटेक्ट करके रखे, हमेशा वो सही गाइडेंस दे पाए आपको। दे वॉन्ट द बेस्ट फॉर यू। वो चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में हमेशा खुश रहो, बट एट द सेम टाइम उन्हें फील होता है कि आप कुछ कुछ बेवकूफ़ियाँ करते हो, या फिर कुछ कुछ हरकतें ऐसी करते हो कि बहुत ज़्यादा नादान हरकतें हैं। कि बेवकूफ़ी में आके ये कर लिया, बेवकूफ़ी में आके किसी एक दुश्मन का हेल्प कर दिया, बेवकूफ़ी में आके पढ़ाई को छोड़ के किसी और को टाइम दे दिया, बेवकूफ़ी में आके ऐसे दोस्तों का साथ दिया जो कि कुछ दिन बाद छोड़ के चले गए। ओके, तो दे फील लाइक कि देयर इज़ अ बिट ऑफ फूलिशनेस बिकॉज ऑफ योर इनोसेंस। भले ही दुनिया कितना भी आपका खराब क्यों ना कर ले, आप दुनिया का खराब नहीं कर पाते हो। दे फील लाइक दैट। एंड उनका कंटिन्यूस थॉट प्रोसेस ऐसा ही होता है। दे माइट नॉट से दिस टू योर फेस। सोचो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव गॉट इन टू अ रिलेशनशिप विद समवन एंड वो न्यू रिलेशनशिप है, देखो वही मैसेज आया अभी, एंड वो न्यू रिलेशनशिप है, या फिर न्यू फ्रेंडशिप है, या फिर न्यू जॉब है। फॉर सम पीपल इट माइट बी अ न्यू जॉब एट्सेट्रा। उनको आपकी खुशी दिखती है कि यू आर हैप्पी विद दैट न्यू फ्रेंड, आप खुश हो उस नए पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आके। बट एट द सेम टाइम वो शायद से दिल में सोचते हैं कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता ये पर्सन, या फिर कुछ तो खटकता है। लेकिन शायद से वो आपको ये चीज़ नहीं बताते हैं कि वो पर्सन बुरा है, या फिर वो पर्सन खटक रहा है मुझे, या फिर दूर रहे। बिकॉज फॉर देम आपकी खुशी सबसे ज़्यादा मैटर करती है उनके लिए। एंड दे ऑल्सो फील लाइक कि जब सही टाइम आएगा तब काश इसकी आंखों से पर्दा हट जाए, या फिर अगर
भगवान करे कि मेरा स्पेकुलेशन गलत हो, कि मैं ही गलत हूँ। ओके, दे फील लाइक दैट कि काश मैं ही गलत हूँ एंड काश ये अदर पर्सन इसको कभी हर्ट ना करे। ओके, सो दे ऑल दे वॉन्ट इज ट्रू हैप्पीनेस फॉर यू, बट हाँ कभी कभी चिंता करते हैं कि आप गलत डायरेक्शन में ना चले जाओ, गलत दोस्तों के संगत में ना पड़ जाओ, गलत जॉब में ना चले जाओ। ओके, दे आर वरिड अबाउट दैट। रेस्ट, यही सब अप्स एंड डाउन्स वाले थॉट्स एंड चीज़ें हैं उनके दिमाग में। दे हैव प्योर लव फॉर यू, नथिंग एल्स, एंड वरी है, दैट्स इट, एंड दे वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। जब कभी आप रोते हो ना, या फिर जब कभी किसी चीज़ को लेके टेंशन में आते हो, वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं उस चीज़ को लेके। अगर तबीयत ख़राब हो गई या किसी ने हर्ट किया, किसी चीज़ को लेके टेंशन में हो, पढ़ाई एट्सेट्रा, दोस्त वगैरह, तो नो दैट कि आप जितने टेंशन में आते हो उतने टेंशन में वो भी आ जाते हैं। जितना सोचते हो अपने लाइफ के बारे में उस टाइम पे, उतना ज़्यादा वो सोचते हैं कि काश उसका लाइफ ठीक हो जाए, काश ये प्रॉब्लम हट जाए। ओके, सो दे हैव लाइक देयर वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड यू। आप उनके लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो, एंड शायद से आपको रियलाइजेशन नहीं होता है कि वो कितना ज़्यादा आपको अहमियत देते हैं and कितना ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। उनके थॉट्स में आप फुल्ली बैठे हुए हो बोल सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी कि डज देयर थॉट अफेक्ट यू इन अ नेगेटिव वे या फिर नहीं। लेट्स सी। आई एम नॉट सेंसिंग कि कुछ नेगेटिव उतना है। या सी, जब कुछ आपके लाइफ में नेगेटिव होता है ना, दूसरे टाइम्स उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको इफेक्ट नहीं करते हैं नेगेटिवली। बट जब आपके लाइफ में कुछ नेगेटिव होता है, भले करियर से रिलेटेड या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या लव लाइफ से रिलेटेड, तब जो आप उनसे वो चीज़ें शेयर करते हो, तब वो चीज़ें भी वो सोचने लगते हैं अपने माइंड में, एंड दे कीप ऑन कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट यू। तब जाके आपको उनकी नज़र लग जाती है। सो मेक श्योर कि जब ऐसे नेगेटिव फेज ऑफ लाइफ आए जिसके बारे में आप उनसे शेयर कर सकते हो, शेयर करना बंद मत करना। इट्स फाइन, दिस पर्सन रियली लव्स यू, तो आप दिल खोल के उनसे शेयर कर सकते हो। बट मेक श्योर कि उस टाइम आप कुछ ना कुछ क्रिस्टल पहन लो खुद के प्रोटेक्शन के लिए, लाइक एमेथीस्ट वगैरह हो गया, या फिर खुद को क्लेंस करो विद द हेल्प ऑफ सेज, या फिर सॉल्ट बाथ ले सकते हो। तो किसी भी वे शेप और फॉर्म में, या फिर अपना नज़र उतरवा सकते हो, किसी भी वे शेप ऑफ और फॉर्म में खुद का क्लेंजिंग कर देना। ओके, उसी से एवरीथिंग विल बी फाइन। सो आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 3। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना, बिकॉज आपके एक शेयर से मुझे बहुत हेल्प मिल जाती है। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटिफुल एनर्जी, एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय।